विकास हुआ है? विकास विकास तो पहले से बढ़िया हुआ है। किसको रहेगा? जो बढ़िया पार्टी काम करेगा वही उसी को देंगे। इसलिए पहले गाड़ी का चक्का टूट जाता था, रोडे पर मरना पड़ता था। 10 गाड़ी कम से कम पलटना ही था गेट के सामने। ये सब जो है कि हम लोगों का रोजी रोटी छीन लेता है। महाराष्ट्र में ये सब दिक्कत है? नहीं हमारे इधर नहीं है। अच्छा डेवलप है, इधर थोड़ा डेवलपमेंट का शॉर्टेज है। कितना? नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली गुलाब बाग मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण गुलाब बाग पूर्णिया ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाती है। कहा जाता है कि एक समय में भारत में यहाँ से ट्रेड हुआ करता था, ये ट्रेड सेंटर था। अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूर्णिया की जनता का मिजाज, क्या है इस मंडी का हाल, और इस मंडी को लेकर के विकास के जो वादे किए गए हैं उस पर जनता किसे वोट करती है। आपको बता दें कि पूर्णिया से अभी जो विधायक हैं वो खेमका जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इस बार भी उन्हें टिकट मिला है। क्या देखना होगा कि वो अपनी सीट रिटेन करते हैं या फिर महागठबंधन की लहर में सीट बदलती है। आइए हमारे साथ देखते हैं गुलाब बाग मंडी का हाल। हम लोग गुलाब बाग मंडी में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब वेयर हाउस बन रहा है, इसमें सामान रखने वाली बन रही है। क्या क्या है ये इसी में सामान रहेगा, गद्दी बनेगा ये सब। आप कहीं पुराना आदमी लग रहे हैं। आप कितने साल से हैं इस गुलाब बाग मंडी में? 10 साल से रहते हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा ये गुलाब बाग मंडी मंडी है। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब बाग मंडी यही है। क्या क्या चीज़ें स्टोर होती है यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आलू आता है, प्याज आता है, लहसुन आता है, धनिया आता है, अदरक आता है, मतलब कि हर एक आइटम आता है यहाँ पे। सूखा आइटम, सूखा आइटम, चीनी तिन्नी सब मिल जाएगा यहाँ। तेल उल वगैरह वगैरह यहाँ होलसेलर रेट में मिलता है। तो बिहार में चुनाव उनाव होने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? देखिए, जिसका जीत होगा उसका हम क्या बता सकते हैं। अब वोट किसे दीजिएगा? ये तो मन की बात है, किसी को दे देंगे, ऐसे बोलने नहीं होगा। मन बताइए। मन देखिए, जिसका दिल चाहेगा उसका दे देंगे। तो आप हंस रहे हैं। आप कितने साल से हैं इस गुलाब बाग मंडी में? मोटा मोटी 50 साल से। 50 साल से? 5 दशक, 50 साल। तो आप तो बड़े रोचक आदमी हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप जब आए थे आज से 50 साल पहले, तब ये गुलाब बाग मंडी कैसा था? कितने एरिया में बसा हुआ, मतलब क्षेत्रफल क्या, कट्ठा बीघा जैसे आप बताइए। और उसके बाद विकास क्या हुआ? क्षेत्र तो इतना ही है जितना में है। कितना बीघा है? मोटा मोटी 10 एकड़ से कम नहीं होगा। 10 एकड़ का क्षेत्रफल है। और जब 50 साल पहले आए थे तब कैसा था? कितने लोग आते थे और अब की क्या हाल है? तभी तो बहुत अच्छा था, लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, मंडी भी अच्छा था। अब तो परिवर्तन हो चुका है। क्या परिवर्तन हुआ? लोग कम हुए हैं? लोग कम हो गए, उसके बाद मकान उकान का भी परिवर्तन हो रहा है। ज़्यादा क्या बिकता है मंडी में? मंडी में हर एक खाने पीने का पूरे सामान बिकता है। अगर मैं आता हूँ, मुझे इस मंडी में खरीदना है कुछ भी, तो मुझे क्या करना होगा बताइए जरा। मंडी आने का बाद गद्दी में पहुंचना होगा। आपको जो सामान चाहिए हर एक सामान मिलेगा। कैसे? मुझे 1 किलो अगर प्याज लेना है तो मिलेगा? मिलेगा, 1 किलो प्याज भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 10 कदम आगे चलिए, 1 किलो क्या 100 ग्राम खोजिएगा वो भी मिलेगा। खुला भी मिलता है मंडी में? मसाला तक भी मिलता है, खुला मिलता है। जीरा मसाला, गरम मसाला, जो भी लीजिए खुला। 10 टका, 20 टका, 50 टका। दिखाइएगा एक बार किधर मिलता नहीं मिलता। तो चलिए हम लोग के साथ आइए, दिखाइए जरा हम लोग। अरे आइए भाई, बिहार चुनाव है, आप लोगों की मंडी है, 50 साल से हैं आप लोग यहाँ पे। जरा हम लोग को दिखाइए, आइए कहाँ क्या मिलता है नहीं मिलता है। 10 कदम आगे रोड पे ही मिलेगा। ये दुकान भी लगती है छोटी मोटी? जी सर। यहाँ पे ये पकौड़ी वकौड़ी का भी दुकान उकान है। तो ये क्या, ये यहाँ पे इतना धूल मिट्टी जो उड़ता है, इसका कुछ इंतजाम नहीं किया गया है क्या? अभी तो उसी का इंतजाम हो रहा है सर। क्या इंतजाम हो रहा है? रोड वोड बन रहा है, नया मकान बन रहा है, उसी का इंतजाम हो रहा है। विकास हुआ है? विकास विकास तो पहले से बढ़िया हुआ है, पहले से बहुत बढ़िया विकास हुआ है। आपके जो विधायक है खेमका जी, काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किया सर। काम खूब बढ़िया किया है, पहले से लाख गुना बढ़िया है। वोट जाएगा खेमका बाबू को? जाएगा, वोट जीतेंगे इस बार? जीतेगा वो। वोट दिए हैं इससे पहले आप कभी? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नैयर आलम। मोहम्मद नैयर साहब, बताइए कि इस बार का चुनाव में आपका वोट किस लिए रहेगा, किसको रहेगा और किन मुद्दों पे रहेगा? किसको रहेगा? जो बढ़िया पार्टी काम करेगा वही उसी को देंगे। में होगा ना भाई कि ये बढ़िया काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है? हाँ है तो अब ये थोड़ा बता देंगे अभी किसको वोट देना है। अंदर में, हाँ, घर में मिलाना है पहले। परिवार जिसको बोलेगा उसी को वोट देंगे। काम तो किया है, इसलिए पहले गाड़ी का चक्का टूट जाता था, रोडे पर मरना पड़ता था। अभी तो कहीं पर नहीं फंसता गाड़ी।
थोड़ा बहुत गाड़ी का चक्का टूट जाता था मतलब? नहीं निकल पाते थे। डेली गेट पर पलटी मार देता था, डेली का नियम है, 10 गाड़ी कम से कम पलटना ही था गेट का सामने। करते क्या, सवारी गाड़ी जो है कि जो माल ढोता है, टोटो टेम्पू आने की वो सवारी वाला सब ये सब बंद हो जाना चाहिए। गाड़ी वाला बैठे हुए रहते हैं, हम लोग दिन भर देखते हैं कितना गाड़ी। टोटो टेम्पू समझ में नहीं आया, टेम्पू है जैसे ये माल बॉडी हुआ, ये माल बॉडी हुआ, वो जा रहा है वो भी माल बॉडी हुआ, और ये जो आ रहा है ये लोग लोडिंग करने के लिए आता है। लोडिंग करने के लिए आया है, ठीक है। ये सब बंद हो जाना चाहिए। ये सब जो है कि हम लोगों का रोजी रोटी छीन लेता है। ये सब पैसेंजर ना ढोएगा। आप लोग गुलाबबाग मंडी में रहते हैं, खरीदार हैं आप लोग या मंडी में रहते हैं? कुछ बताइए मंडी के बारे में। मंडी हम लोग ड्राइवर ही करते हैं। कितने साल से? 10 साल। कह रहे थे कि पहले सड़कें नहीं थी, गाड़ी का चक्का पलट जाता था, गाड़ी पलट जाता था, ठीक हुआ है चीज? हाँ, मंडी अब रोड सही हो गया। कितना बड़ा मंडी है, एरिया कितना है? बहुत बड़ा है। विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे? आता बताइए कहाँ कौन कौन देश से लोग आते बहुत देश से आता है। हैं? बताइए भाई, बहुत देश से तो नेपाल से आ जा रहा है, नेपाल बगल में है तो विदेश से। इसके बारे में आप थोड़ा सा काम करवा दीजिएगा। किसके बारे में मालूम है ना? वही जो सवारी गाड़ी जो माल ढोता है, टोटो और सवारी टेम्पू। कौन कौन देश से यहाँ आदमी आता है? तो 50 साल से हैं, बताइए। से आता है देश रे बाबू, कलियागंज तो बंगाल है। वहाँ तक आदमी आता है, व्यापारी बंगाल का व्यापारी यहाँ आता है। विदेश से कोई? विदेश का बात नहीं बता पाएंगे हम, नहीं वो सब नहीं बता पाएंगे। जैसे को बिक कहाँ रहा है, कहीं पे कुछ दिखाइए कैसे बिकता है जरा। ये कहाँ पे क्या, आइए देखते हैं जरा किस तरीके से बिकता है। आप खरीदार हैं या व्यापारी हैं? हम खरीदार हैं। आप खरीदार हैं, तो आप कितने साल से गुलाबबाग मंडी आ जा रहे हैं? हम तो 20 से 25 साल से आ रहे हैं। पहले जब आप गुलाबबाग मंडी आते थे और अब आते हैं तो कुछ बदलाव दिखा है इस 25 साल में? बहुत बदलाव हो गया। पहले मार्केटिंग कराना पड़ता था, तेल फेल सब लेते थे तो पहले मार्केटिंग कराना पड़ता था मार्केटिंग यार्ड में। अब वो सब नहीं, अब फ्री हो गया। काफ़ी झंझट था पहले, लेकिन अब लोग बहुत। कहते हैं कि दलाल बीच में बहुत है। दलाल देखिए, मंडी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, रहता ही है, नहीं रहता है सो बात नहीं है। दलाल तो हर चीज़ में है। जैसे मंडी में हमको अपना एक दुकान लगाना है, मान लेते हैं, क्या करना होगा हमको? हैं? मंडी में हमको अपना एक दुकान लगाना है, करना क्या होगा हमको? उस विषय में हम नहीं बता सकते हैं। आप लोग मतलब क्या खरीदते हैं यहाँ से? कोई जगह दुकान लगाते हैं तो मेन किस चीज़ का व्यापार है? तेल, साबुन, बिस्किट, किस चीज़ का? हम वही किराना आइटम बेचते हैं, किराना का। सही दाम पे मिल जाता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है, सब मिल। यहाँ पे अब ये थे व्यापारी और कुछ दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। कितने साल से आप लोग गुलाबबाग मंडी में अपनी व्यापार कर रहे हैं? मेरे फादर और मुझे मिला के 20 साल हो गए। आप लोग 20 साल से इस गुलाबबाग मंडी में, तो कहें तो 2 दशक से आप लोग यहाँ पे हैं। तो आप जब छोटे होंगे तब आप आते होंगे यहाँ देखने के लिए। 20 साल पहले गुलाबबाग मंडी का क्या हाल था और अब क्या हाल है? कुछ बदला, सुविधाएं आई या और ख़राब हो गई? और ख़राब हो गई, कैसे? क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है बाथरूम की और कोई चीज़ की। तो ये बनाएगा कैसे? यानी मान लेते बाथरूम बनाना है, ठीक है, आपकी ये दुकान है, आपने एक बना लिया। अगर बनाना है तो बनाएगा कौन? ये विधायक बनाएगा, सांसद बनाएगा, नगर परिषद बनाएगा? आप लोग को पता होगा, आप लोग इस 20 साल से यहाँ पे हैं। सरकार ही बना पाएगी। हम कमेटी होती है यहाँ की कुछ? ये कमेटी तो है, लेकिन ये बना पाएगी तो सरकार ही बना पाएगी ना, सरकारी फैसिलिटी दे पाएगी। आप लोग यहाँ भाड़ा भी देते होंगे, रहते हैं तो सरकारी भाड़ा कटता है? सरकारी भाड़ा करता है। कितना लगभग भाड़ा देना पड़ता होगा यहाँ पे? उतना मेरे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सरकारी भाड़ा पड़ता है। सरकारी भाड़े पर आप लोग देते हैं। अगर किसी को दुकान खोलना है, कोई नया व्यक्ति आता है, छोटा सा अपना व्यापार करना चाहता है, क्या प्रक्रिया है, कुछ बता सकते हैं? प्रक्रिया तो अलॉटमेंट लेना पड़ता है। टेंडर निकलता है क्या कुछ? नहीं, पहले का अलॉटमेंट जो है वो लेना पड़ता है, उसी से। अब बताइए, इसको गुलाबबाग मंडी को एशिया का सबसे बड़ा मंडी कहा जाता है। यहाँ पे विदेश से भी लोग कहते हैं कि विदेश से भी लोग आते हैं। कोई ऐसा आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत बड़ा मंडी है, कहीं गए हो, लगा हो कि नहीं गुलाबबाग के बारे में लोग बहुत जानते हैं? कुछ ऐसी गुलाबबाग को लेकर, गुलाबबाग मंडी को लेकर कुछ आपकी राय?
ज़रा मकई का ज़्यादा काम है, तो आप ये सब सवाल मकई वाले से ज़्यादा पूछे तो हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करने वाले हैं। मकई की ट्रेडिंग इंटरनेशनल होती है यहाँ से, तो मकई के ट्रेडर के आगे मिलेगा हम लोग को। आगे आगे चलते हैं। कुछ मकई यहाँ का कैश क्रॉप है, आप कह रहे हैं पटुआ मकई यहाँ का कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब उससे पैसे कमाते हैं लोग ज़्यादा, व्यवसायी वही है, एग्रीकल्चर क्रॉप होगी। हम यहाँ पे मकई के कारोबारी को ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि मकई और पटुआ यहाँ का कैश क्रॉप है, मतलब जिससे ज़्यादा कमाई होती है। जैसे कि आप बता रहे थे कि धान मकई चले गए हैं। आज कितने ट्रेलर गई लगभग मकई यहाँ से? 300 टेलर 300 ट्रेलर मकई गई है यहाँ से। आज की आमदनी में 300 टेलर गई है। तो मकई की यहाँ खेती बहुत, मकई यहाँ से कहाँ कहाँ जाती होगी? मतलब बंगाल में खेती बेसी होने लगी है आजकल, इसी कारण मतलब कि कम आमदनी हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा माल मतलब कि उधर से उधर ही चल जाता है, माल बहुत कम आ पाता है। काहे कि पहले के क्या था, मतलब मकई यहाँ से 0 माइल तक लाइन, मतलब 2 लाइन लगा पड़ता था। यहाँ से गुलाबबाग मंदिर तक? हाँ, 0 माइल तक 2 लाइन लगा पड़ता था। आप मतलब कि हर गोदाम वाला सब मतलब कि अपने आप में मतलब कोऑर्डिनेट कर चुका है। मतलब सब माल मतलब कि 30% माल यहाँ आती है मंडी, बाकी सब अपने अपने गोदाम में खाली होती है। ये हाल, इससे नुकसान हुआ है लोगों को? वो हो तो रहा है। आप मसाला की कारोबारी कैसे करते हो? मिर्ची देख पा रहा हूँ, सूखी हल्दी है वो ना। सूखी हल्दी कैसे बनती है भाई? ये तो मतलब ये हो गया देसी हल्दी है, और ये हीरोट है। हीरोट? हाँ, हीरोट देसी, वो देसी हल्दी है। ये आता कहाँ से आप लोग मिर्ची? मतलब कोई किसी को बेचना होता है तो आपके पास ये पन्नी में भर के आता है कैसे? कोई कंपनी देके जाती है? ये आता है घंटूर से आता है, अपने अपना मार्केट मंगवाते हैं, सब कोई अपने मंगाते हैं। अभी गंटूर? ये गंटूर कहाँ है? कर्नाटक? हाँ, घंटूर नहीं, गुंटूर तेलंगाना में है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी 2 गाड़ी मिर्ची लगा हुआ है, देखिए पीछे वहाँ पे। ट्रक एक बार दिखाइएगा, वो दोनों ट्रक में मिर्ची भरा हुआ है। 2 ट्रक में मिर्ची भरा हुआ है। अभी मिर्ची का अभी मतलब सीजन स्टार्ट। वो तेलंगाना की गाड़ी है, TS नंबर है उसका, तेलंगाना स्टेट आई गेस। नहीं, तमिलनाडु की गाड़ी होगी, नहीं तमिलनाडु की TN होती है सर, तेलंगाना की वो गाड़ी है। गुंटूर से ये मिर्ची आ रही है। एक गाड़ी और पीछे लगी है। ये दूसरी गाड़ी दिखाई, महाराष्ट्र की गाड़ी है ये गाड़ी महाराष्ट्र से आई है। मतलब महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र। आदि का ये पूरा है, आदि बिकती है। अदरक? अदरक कच्चा माल है वो आती है बेंगलोर से। अदरक बेंगलोर से यहाँ आती है? हाँ, और यहाँ से क्या आता है बाहर? यहाँ से वही मक्का, धान, गेहूँ, बाजरा, ये सब और सब ये सब जाता है। हाँ हाँ। सुविधाएं क्या क्या है इस मंडी में? सुविधाएं यही है कि मतलब कि अभी तो बर्बादी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है अभी। बता तो चलो, दुविधाएं बता दो, सुविधाएं नहीं है कुछ तो। दिक्कत क्या है? दिक्कत है ये रोड अभी नहीं बना हुआ है, दिक्कत हो तो हो रहा है आदमी लोग को आने जाने में। बाबा खरीदार हैं आपके, मजदूर हैं? आप खरीदार हैं क्या? कैसे, कब, कितने दिनों पर आते हैं गुलाबबाग मंडी? क्या क्या खरीदते हैं? वो आ जाए हैं मकई बेचने के लिए। 2000 कुंटल तो ठीक दाम है? नहीं 2200 नया में 2200 में, अभी 2000 में बिक रहा है। भाड़ा, लेबर, बोरा लगेगा, काटा लगेगा, सब किसान को ही देना पड़ेगा। 1900 पड़ेगा। 1900 रुपया कुंटल? क्या कुंटल धान लेके आए थे आज? धान नहीं था, मक्का। अच्छा, क्या कुंटल मकई लेके आए थे? ये 35 की 40 कुंटल। तो बाबा फायदा होता है? घाटा हुआ। कितना घाटा हुआ जरा आपको? लगभग रखिए 40 कुंटल। 5 रुपए किलो पे घाटा लगा। नहीं, ये कुंटल में 250 टका, 250 टका कुंटल में घाटा। किसान तो मर रहा है ना। GST भी काट लिया है अभी, GST भी काटा है 2% ऊपर से रुपया देने में। बाबा यहाँ दलाली भी है क्या बीच में बेचने पे? हाँ, बेचने वाला भी दलाल रहता है, बेचने वाला भी दलाल है। समस्या क्या बाबा? किसान को सरकार MSP देती है, MSP समझते हैं ना आप किसान हैं, किसानी करते हैं, तो MSP से ऊपर का दाम तो मिल जाता होगा, तो घाटा कैसे होता है? घाटा नहीं हुआ। 2200 टका था जिस टाइम में तैयारी हुआ था, कच्चा कोचल सब नरम सरम बिक जाता था। अभी 6 महीना मकई सूख गया, उसमें सुंडा फिपरी लग गया, अब घाटा लगा के बेचना पड़ रहा है। सब स्टॉक रखा था कि भाव। कितनी बड़ी खेती है आपकी? कितना बीघा की खेती है? खेती हम लोगों को 2 बीघा लगभग। 2 बीघा में कितना कुंटल होता है? 2 बीघा में करीब 70 कुंटल। 70 कुंटल?
और अगर अनुमान लगाते 2000 रुपए के केजी के हिसाब 2000 रुपए कुंटल कुंटल कह रहे हैं 2000 रुपए कुंटल आप बीज लिए हैं 1860 रुपया में। आम भाषा में देखिए बहुत लोग शहर में रहते हैं देखते हैं उन्हें नहीं पता खेती क्या होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि पानी नल से आता है। बहुत लोगों को लगता है कि जो पॉपकॉर्न खाते हैं तो पॉपकॉर्न बनाया आता है। उन्हें नहीं है पता कि मकई से पॉपकॉर्न बनता है। सारे मतलब कि जितने भी मतलब व्यापारी है मकई के सारे घोटाला लग रहा है। करोड़ों रुपए घोटाला लग रहा है सारे आदमी लोग को जो स्टॉक किए होंगे बराबर गोदाम स्टॉक किए है ना। मतलब कि 5 रुपए प्रोग्राम नहीं खुला है। हॉर्लिक्स भी बनता है मकई से। नहीं हॉर्लिक्स प्रोग्राम बनता है। कौन चीज कहते हैं उसको? कॉर्नफ्लेक्स। हाँ मिल खुला है। उस मकई को सराता है। फ्लावर मिल नहीं है। वो मिलेट्स बनता है कॉर्नफ्लेक्स बनता है। हॉर्लिक्स वाले भी लेके जाते हैं क्योंकि वो कुछ मकई के भी दाना से मिला। हाँ वो जो बने वो कौन चीज कहता है? डीजल बनता है उसमें। इथेनॉल। हाँ इथेनॉल बन रहा है। बाबा मकई से इथेनॉल ना। सैयद शहनवाज हुसैन आए थे लगवाए थे यहाँ पे प्लांट। हाँ यहाँ पर है। कौन सी कहते हैं? परोरा के बगल में बियाडा में पूर्णिया बियाडा में ना। हाँ पूर्णिया नहीं परोरा से आगे बढ़ के है। मैंने बुझे कौन सी कहते हैं घरारी मोड़ पर लगा हुआ है वहाँ। लेकिन छोटका व्यापारी का नहीं लेता है। किसान का माल नहीं लेता है। वो सब व्यापारी का बड़ा व्यापारी का माल लेता है। छोटका आदमी का नहीं। कितने साल से आ रहे गुलाबबाग मंडी में? हम लोग 20-25 साल से ऊपर बच्चे से किए। बदलाव हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आप पूर्णिया के वोटर हैं इस बार। 1 मिनट बाबा, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मरवानी यहाँ पर नहीं छोड़ रहा है अभी भी। कौन नहीं छोड़ रहा? कहता है कि नहीं चाय में भी वही दाम जोड़ेंगे। मारवाड़ी 1000 से कम नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे? मतलब सरकार ने जीएसटी कम किया तो जीएसटी ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार अभी कुछ दिन पहले नई जीएसटी स्लैब लाई है जिसमें किसानों को छूट दी गई है। बाबा आपका नाम क्या? बाबा आपका नाम क्या है? मरवाड़ी तो नहीं छोड़ रहा है। दाम तो वही लगा रहा है। देखिएगा पुर्जा अभी भी लगाए हैं। चाय का दिए हैं। बिल है आपके पास जिसमें पूरा लगा के दिया है? हाँ एक बार जब बिल दिखाएगा तो ना बात कर सकते हैं आगे चल के। कच्ची पुर्जी है। हाथ का लिखा हुआ। मतलब बिना जीएसटी बिल का पुर्जी है। मतलब इसका मतलब पक्की बिल नहीं दिया गया इनको इसी कारण। आप लोगों को कुछ असर दिखा? आप लोग तो माल उठाते होंगे, जीएसटी का असर आया है? हमारा मसाला का ये देख लीजिए। हमारा मसाला कंपनी है बीबीटी का। हाँ बाबा बास्केट एड्रेस बीबीटी कंपनी है अपना। सारा मसाला हमारे पास देखिए वहाँ कौन कौन मसाला है। राजा भगत कलवार समाज से आप आते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री भी थे बिहार में तारकेश्वर प्रसाद, कटिहार से विधायक हुआ करते थे। तो इस बार भी उनको टिकट मिला है। इस बार आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यहीं पे है पूर्णिया में, ये गुलाबबाग में। खेमका आपके विधायक हैं इस वक्त, विजय खेमका। आप नहीं हो पाएगा वो विधायक। क्यों? क्या पता, कुछ किया ही नहीं। मंडी का क्या है? मंडी देख रहे ऐसे पड़ा हुआ है। मंडी का पैसा कब का पास हो चुका है। लेकिन कौन सा पैसा? जरा विस्तार से बताइए भाई। मंडी का जो फंड पास हुआ था बॉन्डी के लिए, उधर आलू पट्टी पे जाके देखिए सब ऐसे मतलब गंदगी पड़ा हुआ है, पानी लग रहा है। मतलब कि बीमारी हो रहा है यहाँ पे आदमी लोग को। अभी ना पानी कम हो गया। उधर देखिए वो जो नाला है वो नाला अभी करवाया है। एक बार देखते हैं। ये इधर ये पाइप लगा हुआ है। यहाँ पूरा पानी लगता था। वो लोग देखता ना सब डूब गया था उधर पूरा। इधर अभी मतलब ठीक हुआ, इधर लगवाए हैं, नहीं तो पूरा पानी लग गया था सारा जगह। अभी से देख लीजिए क्या स्थिति है। हम कैमरामैन को कहते हैं हाँ दिखाने के लिए। ये आप क्या दोबारा देखिए, साफ सीधे शब्दों में बताइए यहाँ पे हो क्या रहा था, समस्या क्या उठी थी, क्या करवाएं? पूरा पानी लग गया था यहाँ पे पूरा एकदम, मतलब इतना पानी लग गया था पूरा। तब उसके बाद मतलब किरान बोलवा के करवाए तो पानी निकला यहाँ से। तब अभी मतलब किरान से इनका मतलब है जेसीबी को यहाँ किरान कहा जाता है। हाँ किरान से बोला यहाँ पे। तब पूरा पानी उन्हें निकला है तो अभी तो ठीक लग रहा था दिखने में आदमी। नहीं तो पूरा यहाँ जाम लग जाता था आदमी का। मतलब यहीं पे गाड़ी रहता था तो वहाँ से आता था लेके माल। शौचालय की व्यवस्था है? देखिए इसमें पानी ले जाता है, पूरा गंदगी है। मतलब कि इतना उसमें पानी ले जाता है। सामने शौचालय है। हाँ ये शौचालय का हाल दिखा देते हैं। शौचालय बंद है। अगर मुझे शौचालय जाना होगा तो कहाँ जाऊँगा? कहाँ पे? डब्बा लेके प्रॉब्लम है। मैं खुद महाराष्ट्र से आया हूँ, शौचालय के परेशान हूँ। महाराष्ट्र से। भाई महाराष्ट्र में ये सब दिक्कत है? नहीं हमारे इधर नहीं है। अच्छा डेवलप है, इधर थोड़ा डेवलपमेंट का शॉर्टेज है। कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? मैं अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ।
कैसा लगा गुलाब बाग? सर कोई इतना डेवलप ही नहीं है, एकदम जैसे ग्रामीण इलाके के जैसे। बिहार तो अच्छा है वैसे, अब होगी डेवलप। अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, मगर कुछ डेवलप अगर तुम्हें यहाँ कोई मराठी में कहे कि हिंदी में बात करो, तुम्हें हिंदी आती है? नहीं, वैसा तो कोई नहीं। महाराष्ट्र में होता है क्या हिंदी वालों को? वैसा वो पॉलिटिक्स वाला सिस्टम है एक दो जगह पे। टोकू नहीं हुआ भाई। नहीं, अभी तक तुम्हें तो किसी ने नहीं बोला ना? ऐसा तो कोई नहीं बोला। ये तो सब इंडियन है, सब इंडियन ही है, हिंदुस्तान में रहते दिल जीत लिए यार तुम तो। ये थे हम गुलाबबाग मंडी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं शौचालय जाना है, एक बार पैन करके दिखाइएगा कि शौचालय का हाल। हम वो शौचालय जा नहीं सकते, जूम करके भी दिखा लीजिए। शौचालय पे ताला लगा हुआ है इनका। ये वो पोस्ट ऑफिस है, वो भी बंद है। हॉलीडे है आज कोई? आज कोई हॉलीडे नहीं है, आज धनतेरस से शायद उसकी छुट्टी होगी। तो शौचालय बंद है। अगर मुझे शौचालय जाना तो मैं कहीं से नहीं जा सकता। ये बात ये भाई बता रहे थे, महाराष्ट्र से आए हैं और इन्हें शौचालय जाने के लिए कहीं मिल नहीं रहा है। भाई देखिए, शौचालय जाइएगा, कहीं पे जाइए अगल बगल, कहीं पैसे वैसे देके। ये थी हमारी खास रिपोर्ट गुलाबबाग मंडी से। बताइएगा हमारी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी। रोड जो रुका हुआ है, तब तक के लिए देखते रहे, बने रहें ताज़ी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।